नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 मई 2023 के फुल पेपर इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। इधर हम कवर टू कवर पूरे पेपर को कवर करने का कोशिश करते हैं और टॉप कुछ न्यूज़ ऐसे 15, 20, 30 डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ न्यूज़ हम सारे कवर करते हैं। लगभग ऑन एन एवरेज हम 25 न्यूज़ कवर करते हैं। बट हाँ, जैसे वीकेंड में जैसे न्यूज़ थोड़े कम आते हैं तो उस हिसाब से थोड़े कम हो जाते हैं, एंड मंडे ट्यूसडे का भी न्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा भी हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे न्यूज़ आपके मोर और लेस कवर हो जाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या तो आप ऐसे जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है इकोनॉमी में, क्या चल रहा है देश विदेश में, तो इकोनॉमिक टाइम्स में जितने भी न्यूज़ उस प्रकार के आएंगे मैं उसको सारे कवर करूँगा। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है और हर वो व्यूअर्स के लिए जो लोग ये इंटरेस्ट रखते हैं और जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। पहले तो मेरे व्यूअर्स को हैप्पी इंटरनेशनल एचआर डे। जो भी व्यूअर्स एचआर में अपने आप को इंगेज करते हैं उनके लिए काफ़ी एक रिस्पेक्ट है, सबको होना भी चाहिए। हम कई बार मजाक उड़ा देते कि एचआर के पास काम नहीं रहता, ये नहीं होता। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, वो लोग जो करते हैं, वो लोग जो कहते हैं, उनको बस ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर एचआर उनको उस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट नहीं करता तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहते। सो मेरा तो काफ़ी रिस्पेक्ट है एचआर वगैरह को लेकर। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एक स्टैंड रहता है, हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग वैल्यू रहता है। उसके कई बार हम उसे समझ पाते, कई बार हम उसे नहीं समझ पाते। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट पैनल कांट से देयर वाज अ फेलियर ऑन सेबीज पार्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ किया था। एक अपना पैनल भी बैठाया था अडानी हिंडनबर्ग के केस में, और एक अपना सेबी को भी बोला था कि आप क्या कर रहे हो, आप मेरे को रिपोर्ट बना के दो। तो पैनल ने जो रिपोर्ट दिया है, पैनल ने अपना फाइंडिंग दे दिया है। पैनल ये दे दिया है कि भाई जो भी पहला तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो कि एफपीआई का था, पीएमएलए एक्ट के अंदर वो कंप्लायंट है, ऐसा उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज़ उन्होंने ये चीज़ दिया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर भी पॉसिबल हुआ था। ऐसा कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से, यानी कि अडानी की तरफ से। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन ऐसा हुआ था कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन भी नहीं हुआ था। बट इसमें ये चीज़ बोला गया है कि भाई कुछ कंपनीज जो है वो अडानी को शॉर्ट करके रखे थे और उनको ये अडानी के शेयर प्राइस गिरने से काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो अब देखते हैं आगे आने वाले, इससे क्या हुआ कि ये रिपोर्ट के आने वाले से 7% हाइक भी हो गया जो अडानी के जो शेयर्स है, अडानी के ग्रुप के लगभग सारे शेयर्स का। और अब सेबी का रिपोर्ट आएगा तो थोड़ा और डिटेल पता चलेगा। सेबी ने अगस्त 2 तक का सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें टाइम दिया है और देखते हैं उनके रिपोर्ट में क्या आता है फिर आगे। शॉर्ट सेलिंग का दोस्तों मतलब ये चीज़ है कि क्योंकि ये आर्टिकल में आया, शॉर्ट सेलिंग का मैं आपको ओवरऑल मतलब समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है ना, कंपनीज़ के लिए हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉल पुट वगैरह सब चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका। क्या होता है कि कई बार कंपनीज़ का हमें लगता है कि शेयर्स नीचे जाएगा तो हम इसे शॉर्ट सेल कर देते हैं। देखिए, इंडिया में शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, बट इंडिया में पुट ऑप्शन लेना अलाउड है। तो इंडिया में जो है, अगर आप किसी कंपनी का अगर आप चाहते हैं कि भाई चाहते हैं किसी को, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर्स नीचे जाएगी तो आप उनका पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं होता कि 1000, 2000, 3000 का प्रॉफिट होता है, या 1 लाख 2 लाख का भी नहीं होता, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में प्रॉफिट होते हैं जब बड़े बड़े कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह जब उसको शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो वो ये चीज़ बेट करते हैं कि भाई कंपनी का शेयर जो है वो नीचे जाएगा। वो आज के डेट में क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि आज के प्राइस में बेच दो और 4 या जितने महीने का जो शॉर्ट सेलिंग का जो टेन्योर है उस प्राइस में जब वो 4 महीना कंप्लीट हो जाएगा या जो भी टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा फिर आप उसमें बाय कर लोगे। सिंपल सा मतलब है, अगर आप देखो तो वो बेटिंग होता है कि भाई आज मैं बेट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो आपको फायदा, ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान। तो हिंडनबर्ग को ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के रखते हैं कि भाई ये कंपनी जो है काफ़ी शॉर्ट सेलिंग करती है, इसीलिए हिंडनबर्ग जो है कंपनीज के बारे में जब शॉर्ट सेलिंग करती है तो वो खराब रिपोर्ट्स निकालते हैं ताकि एकदम से प्राइस नीचे चल जाए और उन्हें फ़ायदा हो जाए। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। आरबीआई टू विदड्रॉ 2000 बैंक नोट। देखिए, आरबीआई ने वापस से 2000, मतलब आरबीआई ने 2016 में तो किया ही था, मोदी जी ने अनाउंस किया था, और नवंबर 2016 में। और अब जो है आरबीआई जो है 2000 बैंक के नोट को विड्रॉ कर रहा है। देखिए, विड्रॉ करने का रीज़न क्या है,
ये इन्होंने दिया है। ये बोलते हैं कि हम कभी भी इतना बड़ी डिनोमिनेशन चाहते नहीं थे मार्केट में सर्कुलेट हो। हमने तो उस समय इसलिए किया था क्योंकि हमारी प्रिंटिंग कैपेसिटी लिमिटेड थी, और अब जो है हम उस 500 वगैरह का नोट को अब हम ज़्यादा उस पर सर्कुलेट करेंगे, ताकि वो 2000 का नोट का जो डेफिसिट है वो भी कम हो जाए अभी हम जब बंद कर देंगे तो। और धीरे धीरे ये प्रोसेस को किया जाएगा, 4 महीने का टाइम दिया जाएगा। और अभी भी अच्छी बात ये है कि भाई ये लीगल टेंडर अभी भी एक्सेप्टेड है। आप बोलोगे 2000 के नोट तो कितने सारे होंगे, फिर ये कैसे अपना प्रिंटिंग करके उसको सफाइस करेंगे। देखिए 2000 का नोट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 31 मार्च 2023 तक 2000 के नोट कितने थे मार्केट में, सिर्फ 10% ऑफ द टोटल सर्कुलेटेड करेंसी। तो उसको प्रिंट करने में आरबीआई को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो आई डोंट थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। बट हाँ, अगर इस पर कोई अच्छा आर्टिकल या अच्छा ऑब्जर्वेशन आता है तो मैं उसे डिटेल में ज़रूर कवर करूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं अपन, टेलीकॉम कंपनीज टेक टफ कॉल्स टू इम्प्रूव ARPU। देखिए ARPU का मतलब ये होता है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। एक्चुअली होता क्या है कि कंपनीज जो है वो, एक तो दो तरीका मैंने आपको बताया था रेवेन्यू बढ़ाने का कोई भी कंपनी में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये सब जो होते हैं ना, ये केस स्टडीज होते हैं, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी आपको काम आ सकता है ये सब। अगर मान लो आपको कोई ऐसा केस दिया जाए कि भाई कंपनीज जो है अगर मान लो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, तो अब इस चीज़ में क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनीज क्या करेगी, दो तरीके से बढ़ा सकती है, तो सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ आप बोलो पॉसिबल नहीं है, तो फिर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि भाई आप अगर मान लो मेरा 750 का रिचार्ज हो रहा है जियो में, तो वो 90 डेज़ का, तो मैं उसे क्या करूँगा, 750 का नहीं करके मैं उसे 900 का कर दूँगा। बट क्योंकि इलेक्शन ईयर आने वाला है, कंपनीज ने काफ़ी हल्ला भी किया है कि हम 5G लेके आ रहे हैं, सस्ते में लेके आ रहे हो, तो अभी तो नहीं करेंगे वो लोग, एनालिस्ट का ऐसा मानना है, बट हाँ इवेंचुअली वो भी करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, नो TCS ऑन ओवरसीज कार्ड स्पेंड्स अप टू 7 lakhs। देखिए ओवरसीज कार्ड का मैंने आपको बता ही रहा हूँ, 3-4 दिन से ये डेवलपमेंट आ रहा है कि भाई क्रेडिट कार्ड में भी अब 20% TCS लगेगा, ठीक है। और आप ट्रैवल टूरिज्म वगैरह से मतलब जो भी टिकट्स विकट्स बनाते हो या जो भी कहीं पे स्पेंडिंग करते हो, तो उधर आपको 20% का TCS लग जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लैरिफाई किया कि एजुकेशन में सिर्फ 0.5% TCS लगेगा, एजुकेशन मेडिकल में, और आपका जो ये जो 7 लाख का जो लिमिट है, अगर उसके ऊपर आप खर्चा करते हो तो लगेगा। तो ऐसा मत सब, आरबीआई ने ये भी चीज़ क्लैरिफाई किया कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री ये भी चीज़ क्लैरिफाई किया कि भाई आप ये मत समझो कि हम ट्रैक नहीं कर रहे। अगर आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को ब्रेक डाउन कर दोगे तो हमारे पास सारा ट्रैक रहेगा। अगर इन टोटल आपका 7 लाख के ऊपर गया तो आपको फिर उसको पर 20% TCS पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आरबीआई टू ट्रांसफर 87,000 करोड़ सरप्लस टू गवर्नमेंट। देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है हर साल अपने फंड से डिविडेंड देती है। आरबीआई अपने फंड से डिविडेंड देती है, मतलब देखिए आरबीआई का क्या रहता है ना, आरबीआई भी धंधा करती है, धंधा एज एन आरबीआई भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाती है। आरबीआई का इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, आरबीआई कई सारी कंपनी, कई सारे बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है, कई सारे करेंसी होल्ड करके रखती है आरबीआई। जैसे कि डॉलर अमाउंट आरबीआई जो होल्ड करके रखी है, जैसे 600 बिलियन के आसपास हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो ऑन एन एवरेज बोलते हैं कि उसका ऑन एन एवरेज जो प्राइस है वो लगभग 70 रुपीज़ के आसपास है। और अब जो है आरबीआई जो उसे 60 to 70 रुपीज़ के आसपास है। अब मान लीजिए आरबीआई अगर उसे 80 रुपीज़ के आसपास स्पेंड करती है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो आरबीआई अगर उसे 80 रुपीज़ के आसपास स्पेंड करती है, तो आरबीआई स्पेंड एज एन सेल करती है, तो आरबीआई को उस चीज़ से फायदा हो गया। तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर बेच देगी मार्केट में, क्योंकि अभी डॉलर का इतना अच्छा प्राइस मिल रहा है आरबीआई को। तो आरबीआई डॉलर बेच के जो उसका प्रॉफिट जनरेट होता है, मतलब जितना में खरीदा था जितना में बेच रहा हूँ, उसका प्रॉफिट जनरेट हो, उसका एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को चल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था बजट में 48,000 करोड़ का बाय पीएसयू एंड आरबीआई का डिविडेंड लेगी वो। बट इस साल उन्होंने FY23 में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई से उन्होंने 87,000 करोड़ के आसपास ले लिया, 87,416 टू बी प्रिसाइज। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई थिंक पॉलिटिकल न्यूज़ है थोड़ी, जो कि हम गो थ्रू नहीं करते, मैंने आपको बताया था ये चीज़। टिपिकल पॉलिटिकल न्यूज़ है, बीजेपी कांग्रेस ये सब चीज़ का क्या डेवलपमेंट हुआ, आम आदमी पार्टी का क्या चल रहा है, ये सब चीज़ को कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अगेन मोदी शाह ने रिव्यू किया काउंटर टेरर रेडिकलाइजेशन। फिर उसके बाद
अलग अलग कंट्रीज़ की न्यूज़ है ये, जो कि सिर्फ पॉलिटिकल बेस्ड है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं हम। PLI स्कीम शुड एनकरेज लोकल वैल्यू एडिशन। देखिए, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि IT इंडस्ट्री का जो IT हार्डवेयर का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जो है PLI स्कीम अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कंपनीज़ का कहना है, जैसे कि कंपनीज़ का ये कहना है IT कंपनीज़ का, कि भाई आप जो है इससे तो बहुत अच्छा हो रहा है कि हमें जो है आत्मनिर्भर हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, बट आप जो है लोकल वैल्यू एडिशन को भी थोड़ा सा प्रमोट करो कि इतना % लोकल वैल्यू एडिशन होना ही चाहिए, तभी जाके वो उसे PLI स्कीम के लिए एप्लीकेबल होगा। देखिए आगे क्या करेंगे ये लोग। जापान सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग UPI IT मिनिस्टर। देखिए UPI कई सारे कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, UAE, नेपाल, फ्रांस। अब जो है, अब जापान की बारी है। जापान भी कह रहा है कि भाई हम भी इसे स्टडी कर रहे हैं और UPI में हम भी एनरोल होना चाहते हैं। बोइंग टेलीकॉम कंपनीज इन स्पैट ओवर 5G सर्विसेज नियर एयरपोर्ट्स। देखिए क्या हो रहा है कि बोइंग और जो फ्लाइट के जितने कंपनीज हैं, जो कि एयरलाइंस के जो कंपनीज हैं, वो इनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो कि टेलीकॉम कंपनीज है, उन लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो टेलीकॉम कंपनीज ने 5G जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एयरपोर्ट में, वो आप ऑलमोस्ट 3 अभी कितना है कि उन लोग ये रिक्वेस्ट करें कि 5.1 किलोमीटर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द आपको प्रोवाइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें सिग्नल के डिस्टर्बेंसेस होते हैं या प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेट करने में। और अभी करंटली कितना है 2.1 किलोमीटर, और इन लोग कितना बोल रहे हैं 5.1 किलोमीटर। तो टेलीकॉम कंपनीज बोल रहे हैं कि भाई कई सारे एयरपोर्ट जो है वो सिटीज़ के बीच में है, तो वो फिर हम कैसे उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या कैसे उनका तो फिर 5G का डिस्टर्बेंस होगा, वगैरह वगैरह बातें। फिर उसके बाद पॉवेल स्टीयर्स पॉलिसी डिबेट विथ क्लियर सिग्नल ऑन जून रेट पॉज। देखिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ आएगा पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अगर US अगर अपना इंटरेस्ट रेट पॉज कर देता। तो इनका ये कहना है कि भाई US का जो टारगेट रेट है 5 to 5.75%, उसके आसपास है हम इंटरेस्ट रेट का जो टारगेट है। और अब हम सोच रहे हैं कि पॉज करेंगे इंटरेस्ट रेट को। अगर आप पॉज करते हो अभी, वर्ल्ड इकोनॉमी जो अभी पूरी, उन लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें ग्रोथ को भी देखना है। तो अब और टोटल ग्रोथ को देखना है, मतलब US का भी, इकोनॉमी का भी, सब चीज़ का। तो अगर हमें ग्रोथ को देखना है तो हमें अब पॉज करना पड़ेगा। अगर ये पॉज करते हैं तो काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा मार्केट को भी। हालांकि मार्केट थोड़ा कैपिटलाइज कर चुकी है, बट जिस दिन करेंगे तो थोड़ा और अच्छा रिएक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे, US सुप्रीम कोर्ट बैक्स टेक जायंट्स इन टेरर केसेस। देखिए एक प्रोविजन है सेफ हार्बर करके, वो कहता है कि भाई एक्चुअली ये केस का मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि जो लोगों को, जो टेरर अटैक में जो लोग सफ़र हुए, जो लोग विक्टिम हुए, वो और उनके परिवार वाले थोड़ा डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप जो है ये जो फेसबुक के थ्रू IS वगैरह जो प्रमोट हो रहे हैं, IS टेरर अटैक्स वगैरह जो प्रमोट हो रहे हैं, उसके कारण फेसबुक को हमें कॉम्पनसेशन देना चाहिए या गूगल को हमें कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो गूगल वाले बोले कि भाई हम एक बस प्लेटफॉर्म होस्ट कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, या हम ऐसा ध्यान नहीं रख सकते हमारे यूज़र उस प्लेटफॉर्म में क्या डाल रहे हैं। हमारे तरफ से कोई बूस्ट नहीं रहता, बट हाँ हम कर्व करने का कोशिश करते हैं उससे। तो कंपनीज कह रहे हैं कि भाई सेक्शन 230 का अगर आप लॉ देखो भी, तो उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है साफ साफ कि हम हमारे जैसे कंपनीज 1996 का जो लॉ है ये कि हमारे जैसे कंपनीज लायबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए US सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हाँ सही बात है, ये सब कंपनीज को आप ऐसे लायबल नहीं कर सकते, बट कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भाग सकती, उन्हें भी ये सब चीज़ का करना पड़ेगा। तो मतलब उन्हें भी ये सब चीज़ कर्व करना पड़ेगा। तो कंपनीज कह रही है हम कर तो रहे, बट उसमें भी टाइम लगता है और हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट भी कर लिया है इसे। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इनकी एक सेपरेट टीम AI वगैरह की बैठती है, जो लोग सिर्फ हेट स्पीचेस को कर्व करने के लिए करते हैं। ऐसा फेसबुक CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा था। फिर उसके बाद DHRP फाइलिंग ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइलिंग फॉर एरिडा लिस्टिंग लाइकली इन 6 मंथ्स। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या रहता है। ये कंपनी जो है वो लिस्ट करने वाली रहती है, तो वो अपने फाइलिंग डालती है, वो अपने फाइनेंशियल्स डालते हैं और अपना इंटेंशन शो करते हैं लिस्टिंग के लिए। फिर वो इन्वेस्टर्स वगैरह से बात करना चालू करते हैं कि भाई हम लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आप कितना इन्वेस्ट कर दोगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। फिर वो मार्केट में लिस्ट करती है, तो फिर हर एक इंस्टीट्यूशनल जैसे QIPs हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाकी हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, फाइनल रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, वो धीरे धीरे अपना पैसा डालते हैं। एरिडा के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है, जो कि
कैटेगरी 1 में फॉल करता है और ये फाइनेंस करती है रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए कवर किया कि आप अगेन इसे भी कोट कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या कर रही है इंडिया में, तो इस चीज़ के लिए मैंने कवर किया। मैं कंपनी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा घुस के नहीं कवर करता हूँ, बट इसको मैंने इसीलिए कवर किया। फिर उसके बाद कल हमने इसको न्यूज़ को कवर किया था, तो बस इसका एक फॉलोअप न्यूज़ है कि एफडीआई पैनल नॉट नीडेड फॉर शेन रिलायंस लाइसेंसिंग पैक्ट। देखिए शेन रिलायंस अब अपने एक पार्टनरशिप में लेके आ रही है इंडिया में, जो कि मैंने आपको बताया था कि फैशन ब्रांड है एक, तो वो अपना एक और इनका ऐप भी था 2020 में जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो वो अब रिलायंस के साथ टाइप करके इंडिया में लेके आ रही है। दिस इज़ अ चाइना बेस्ड कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई सेज नो स्पेशल ड्राइव टू प्रोब टेलीकॉम कंपनीज इन पास्ट टैरिफ प्लान्स। एक्चुअली देखिए वोडाफोन इंडिया जो कंपनी है उनका ये एलिगेशन है बाकी रिलायंस और एयरटेल को लेके कि भाई ये लोग प्रेडेटरी प्राइसिंग रखते हैं, ये लोग जो है वो आपस में प्राइसिंग डिसाइड करके रखते हैं, और ये लोग अनलिमिटेड 5G टेक्नोलॉजी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के बाद, जो कि सारे कंपनीज को ड्राइव आउट करने के लिए स्ट्रैटेजी है। ठीक है, प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब आप ऐसा प्राइसिंग रखो ताकि आप मार्केट को पूरा पेनेट्रेट कर दो और बाकी जो कंपटीटर्स है आप उसको हटा दो। तो इनका ये एक एलिगेशन है वोडाफोन कंपनी का कि भाई आप ये लोग जो ये कर रहे हैं, और इसलिए वोडाफोन कंपनी ने कहा कि भाई हमें इस चीज़ का मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करके तो ट्राई ने बोला हम स्पेसिफिक ऐसे ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टैरिफ प्लान प्रॉब्लम है तो उसको लेके आइए, हम टोटल ऐसे पास में जाके पूरा टैरिफ को प्रूव नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट न्यूज़ ओएनडीसी काफ़ी न्यूज़ में मैंने आपको बताया भी है इस चीज़ के बारे में कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पे जो लोकल वेंडर्स वगैरह है वो लिस्ट करके अपना सामान, जैसे हम स्विगी जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करते हैं या बिग बास्केट वगैरह से जहाँ से भी ऑर्डर करते हैं, कोई भी सामान हो वो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे आ रही है। कंपनी जो है अपने अपने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में लेके आ रही है, जैसे पेटीएम हो गया या मैजिक पेन हो गया या फ़ोनपे हो गया, ये सब अपने अपने ओएनडीसी लेके आ रहे हैं। स्विगी जोमेटो को थोड़ा धक्का लग सकता है, लगा भी है इनके इसमें, और ये काफ़ी डिस्काउंट में भी देते हैं, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप ज़रूर ट्राई करें ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। डोमेस्टिक एयरलाइंस फ्लाई नियरली 13 मिलियन पैसेंजर्स। ये बस एक जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से कि देखिए इंडिगो का मार्केट शेयर लगभग 58% है इंडिया में, विस्तारा का फिर 10% है, सॉरी 9% है लगभग, एयर इंडिया 9%, एयर एशिया लगभग 8%, सबसे लीस्ट है अकासा एयर, स्पाइस जेट एंड गो फर्स्ट। ऑक्यूपेंसी की अगर बात देखा जाए तो उसमें सबसे मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है आपका स्पाइस जेट में और विस्तारा में, बट आप मार्केट शेयर आप ज़रूर याद रखिए, ये एक थोड़ा जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्राइवेट एयरपोर्ट डेवलपर्स नीड नॉट पे टैक्स ऑन यूज़र डेवलपमेंट फी। देखिए क्या हो रहा है कि प्राइवेट एयरपोर्ट जो है वो यूज़र डेवलपमेंट फ़ी चार्ज करते इनको कस्टमर्स को, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आप जो है ये यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस के ऊपर इनकम आपको सर्विस टैक्स या जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें उन्होंने ये चीज़ कहा है कि भाई यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस किस लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रूलिंग किया कि भाई यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस जो है एक्चुअली 2006 के टैक्स के सर्कुलर में चीज़ क्लैरिफाई किया है कि टैक्सेस सोवरेन एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज ये आपके जीएसटी के एम्बिट के बाहर है या आपके टैक्स के एम्बिट के बाहर है बेसिकली, तब तो जीएसटी था भी नहीं। तो अब वही रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने वापस से किया है कि भाई देखिए ऐसे तो कोई कंपल्सरी नहीं है यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस को पे करने का, ना कोई कंडीशन है इस चीज़ को कि भाई आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में, बट इसका ये मतलब नहीं कि यूज़र डेवलपमेंट फ़ी एक स्टैट्यूटरी फ़ी नहीं है, वो भी एक स्टैट्यूटरी फ़ी है और हम उसको जीएसटी के एम्बिट के बाहर ही रखते हैं, उस पर हम टैक्स नहीं पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम पढ़ते हैं आगे। सॉरी, मानसून एडवांसेस इन अंडमान सी निकोबार। देखिए मानसून जो है अब हिट कर रहा है धीरे धीरे, अंडमान निकोबार में हिट कर चुका है, अब वो धीरे धीरे केरला के कोस्ट में हिट करेगा जून 2 या 3 तक, जो कि आईएमडी के प्रेडिक्शन के हिसाब से रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अडानी स्टॉक जो है सुप्रीम कोर्ट का पैनल की रिपोर्ट के बाद 7%
रेस करी है, ये मैंने आपको बता ही दिया। सेबी सस्पेक्ट करता है कि जो ओनरशिप है ना एफपीआई होल्डिंग के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट पैनल ने उसे बोल दिया कि नहीं कंप्लाइंट है। सेबी कहता है थोड़ा ओपैक है ऑब्जेक्ट, मतलब थोड़ा ओपैक है उनका ओनरशिप का स्ट्रक्चर। सेबी कहते हैं कि भाई इसमें कई सारे ओनर्स मतलब एक लेयर्स में है, तो हम जो टॉप लेयर के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे। अगर हम टॉप लेयर के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे, जैसे मान लो इसका शेयर इसमें, फिर देन वो सेकंड कंपनी का शेयर थर्ड कंपनी का शेयर फोर्थ में, फोर्थ, तो ऐसे करते करते हम टॉप का ओनर कौन है वो पहचान नहीं पा रहे। तो अगर ये ऐसा ओपैक ओनरशिप रहता है तो फिर हम डायरेक्टर्स वगैरह को पकड़ेंगे, अगर ऐसा रहा है तो, अगर हम नहीं प्रूव कर पाए कि ओनर कौन है। फिर उसके बाद ये चीज़ नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन रूपी फेसेस राउट ओवर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ डॉलर। एक्चुअली हो क्या रहा है आपको बताया था मैंने कि यूएस डेट सीलिंग है वो रीच करने वाला है, 31.8 ट्रिलियन का सीलिंग, और लगभग 31 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है वो, तो उससे भी इनफैक्ट क्रॉस कर चुका है। तो यूएस के अभी काफ़ी यूएस डॉलर्स की क्राइसिस हो रही है, तो इसके कारण क्या है कि यूएस के डॉलर्स के डिमांड बढ़ गए, तो इससे क्या हुआ कि उनके प्राइसेस भी बढ़ गए एंड इंडियन रुपीज़ जो है काफ़ी वीक उनके सामने लग रहा है। ठीक है, बस फिर उसके बाद प्रॉपर सैटरडे का जो स्टार्टअप वगैरह का जो थोड़ा बहुत न्यूज़ रहता है, बस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप अगर आपको मुझे लग रहा है कि पूरे पेपर कवर नहीं हुए तो आप प्लीज़ पेपर को पूरा गो थ्रू करिए। अगर आपको कोई भी ऐसा रेलिवेंट न्यूज़ लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर दैट, बट आई ऑल्सो लेट यू नो द रीज़न वाई इट डिड नॉट कवर इट। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अच्छा हाँ, वीडियो में लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या सुधार आप चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन काफ़ी उस पर नहीं बढ़ रही है, काफ़ी रेट पे नहीं बढ़ रही है, और मैं चीज़ चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करें, तो क्या है चैनल और लोगों को भी रिकमेंड होगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे।